प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम उपवास काल के तीसरे रविवार में प्रवेश किए हैं। आइए हम ईश्वर को हमारे दैनिक जीवन के प्रति धन्यवाद देंगे। हम मानवों की पहचान हमारे व्यवहार से यानी हमारी मनोवृत्ति से की जाती है। अगर हमारा व्यवहार नेक है, उदार है और हमारी मनोवृत्ति अच्छी है तो हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। इसलिए प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के वचन में, आज के सुसमाचार में संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 17 से लेकर 18 में, इस वचन में प्रभु ईश्वर हमारे लिए 3 मनुष्य की मनोवृत्ति हमारे सामने रखते हैं और हमारे दिल को जांच करने की आमंत्रण देते हैं कि क्या हम किस मनुष्य की मनोवृत्ति के समान हैं, किस मनुष्य के व्यवहार हम अपने जीवन में अपनाते हैं। सबसे पहले है प्रभु ईसा मसीह की मनोवृत्ति, दूसरा है जबेदी के पुत्र और उनकी मां की मनोवृत्ति, तीसरी है शिष्यों की मनोवृत्ति। आइए हम देखेंगे कि प्रभु ईसा मसीह की मनोवृत्ति क्या थी और क्या है। ईसा मसीह आज के वचन में कहते हैं कि मैं अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने आया हूं। यानी ईसा मसीह की मनोवृत्ति है सेवा भाव की मनोवृत्ति। वह दूसरों के लिए एक सेवक बनना चाहते हैं और दूसरों के लिए वह सेवक बन गए। वे समर्पित भाव की मनोवृत्ति अपनाते हैं क्योंकि वे मनुष्य बनकर इस दुनिया में हम पापियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। इसलिए ईसा मसीह की यह समर्पित मनोवृत्ति है और ईसा मसीह सच्चाई में दुख भोगने की मनोवृत्ति उनमें है। यानी जब हम सच्चाई के प्रति कोई भी दुख सहते हैं तो वह एक अच्छाई की व्यवहार यानी मनोवृत्ति हम दूसरों को दिखा सकते हैं। दूसरा है जबेदी के पुत्र और उनकी मां की मनोवृत्ति। आज के वचन में, आज की सुसमाचार में हम देखते हैं कि जबेदी के पुत्रों की मां ईसा के सामने अपने पुत्रों के लिए अनुनय विनय करती है कि हे प्रभु, मेरे इन दोनों पुत्रों को आपके दाएं और बाएं रहने के लिए सहमति दीजिए। इस मनोवृत्ति को हम क्या कह सकते हैं? इस मनोवृत्ति को हम कह सकते हैं कि अपने आप को सबसे ऊपर समझना, यानी अपने आप को बड़ा समझना, एक राज्य करने की मनोवृत्ति अपने मन में लाना, दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को, अपने आप को ऊपर उठाने की, दूसरों पर राज्य करने की मनोवृत्ति को अपनाना, यही थी जबेदी के पुत्रों की मां की मनोवृत्ति। दूसरों को हराकर, दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को एक महान व्यक्ति स्थापित करना, यह थी जबेदी के पुत्र और उनकी मां की मनोवृत्ति। और तीसरा है शिष्यों की मनोवृत्ति। यानी शिष्य लोग जब वे जबेदी के पुत्रों के बारे में सुनते हैं तो वे क्रोध हो जाते हैं, वे अपने दिल में ईर्ष्या पैदा करते हैं। यानी एक क्रोध की मनोवृत्ति वे अपनाते हैं, एक ईर्ष्या की व्यवहार, ईर्ष्या की मनोवृत्ति वे अपने जीवन में अपनाते हैं। तो प्यारे भाइयों तथा बहनों,
आज प्रभु ईश्वर इस उपवास काल में हमें किस मनुष्य की मनोवृत्ति हमें अपनानी चाहिए उसके बारे में ईसा मसीह हमको कहते हैं कि हमें प्रभु ईसा मसीह की मनोवृत्ति अपने जीवन में अपनाना चाहिए, यानी दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना, दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर देना, दूसरों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना। वही मनोवृत्ति हम भी अपने मन में, अपने जीवन में अपनानी चाहिए। और हमें जबदी के पुत्रों की माँ के समान अपने आप को बड़ा समझकर अपने आप को दूसरों पर राज्य करने की नहीं, अथवा शिष्यों के समान दूसरों पर क्रोध कर या दूसरों को ईर्ष्या पैदा करने की उस मनोवृत्ति की तरह नहीं, बल्कि हमें प्रभु ईसा मसीह की तरह एक सच्चा व्यवहार, एक सच्ची मनोवृत्ति अपनाने की हम कोशिश करें। तो आइए इस उपवास काल में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु ईश्वर हमें प्रभु ईसा मसीह की मनोवृत्ति अपनाने के लिए भरपूर शक्ति और कृपा दे। आमीन।